तुला राशि वालों, नमस्कार मित्रों, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तुला राशि वालों, बेटा बधाई हो धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी चले आपकी राशि में। अब आपकी तो बल्ले ही बल्ले होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना बेटा, अब आपके घर में धन दौलत की बारिश होगी भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से, क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी का बड़ा आदेश आ चुका है। अब अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में जो होने वाला है उसे देखकर आप भी यकीन नहीं करोगे। मैं फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, अगले 24 घंटे के भीतर यह परिवर्तन आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने की जरूरत है। आपसे केवल इतना ही अनुरोध करेंगे कि वीडियो को स्किप मत करना और ना ही वीडियो को आधे अधूरे में छोड़कर जाना, क्योंकि यह वीडियो नहीं, भगवान कुबेर महाराज जी का भेजा गया वरदान है आपके लिए। जी हां, पूरे 377 साल बाद भगवान कुबेर महाराज जी ऐसा परिवर्तन आपकी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं, इसीलिए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान कुबेर महाराज जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भगवान को आप सच्चे दिल से मानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से 3 बार जय कुबेर महाराज, जय कुबेर महाराज, जय कुबेर महाराज जरूर लिखें। भगवान कुबेर महाराज सुख धन और समृद्धि के देवता हैं, इसलिए यह सब चीज आपके जीवन में कभी कमी नहीं होगी। बेटा, जब भगवान कुबेर महाराज जी खुद किसी की राशि में कदम रखते हैं, किसी के घर विराजमान होते हैं, तो समझ लो कि उसकी किस्मत का बंद दरवाजा अब खुलने वाला है। भगवान कुबेर महाराज जी केवल धन के देवता ही नहीं, बल्कि समृद्धि, वैभव और संतोष के भी स्वामी हैं। जब उनका आदेश निकलता है तो घर का हर कोना धन धान्य से भर जाता है। जी हां, और ऐसा ही अब तुम्हारे जीवन में होने वाला है। तुम्हारे भाग्य में अब वही समय आ चुका है जिस समय का तुम्हें काफी लंबे समय से इंतजार था। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है बेटा। तुम सोच रहे होंगे कि मैं तो अब तक बड़ी मेहनत की, लेकिन फल उतना नहीं मिला। कभी पैसा आया तो तुरंत खर्च हो गया, कभी नौकरी मिली तो अस्थाई सुख नहीं मिला। यह सब ठीक है कि तुम्हारे कर्मों का हिसाब था, एक परीक्षा थी। भगवान कुबेर महाराज जी तुम्हें अब तक देख रहे थे, परख रहे थे कि जब तुमको तकलीफ होगी, तुम्हें दुख तकलीफ मिलेगा, तब तुम कैसा व्यवहार करोगी, तुम्हारे मन में कौन कौन से ख्याल आ सकते हैं और तुम ऐसे समय में क्या कर सकते हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि भगवान के इम्तिहान में तुम पास हो चुके हो। बेटा, ध्यान रखना, अगले 24 घंटे में तुम्हें कोई ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जिससे तुम्हारा विश्वास और मजबूत होगा। अचानक कोई रुका हुआ पैसा हाथ में आएगा, कहीं से नौकरी या व्यापार का बड़ा अवसर मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, यह अवसर आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तब ऐसा संकेत मिलता है, और जो व्यक्ति तैयार रहता है वही लाभ उठा पाते हैं। तो आपको अगले 24 घंटे तक तैयार रहना है। आपकी किस्मत के सितारे बता रहे हैं कि आपके परिवार में लंबे समय से रुकी हुई खुशखबरी आएगी। कोई ऐसा इंसान तुम्हारी मदद करेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, एक प्रकार से जो कहे कि भगवान अपना भेष बदलकर आपकी मदद करने आएंगे आपके घर। जी हां बेटा, भगवान कुबेर महाराज जी जब कृपा करते हैं तो सिर्फ पैसों का आना ही नहीं होता, घर में अन्य धन की कोई कमी नहीं रहती, अलमारी खाली नहीं होती, लक्ष्मी माता स्वयं आपके घर में प्रवेश करती है। अचानक से पुराने कर्ज चुकाने का रास्ता मिल जाता है, छोटे छोटे प्रयास भी बड़े फल देने लगते हैं। तुम्हारे घर की दीवारों तक में अब रोशन दिखेगी। मेहमान आएंगे और कहेंगे, वाह कैसे चमक रहा है घर। बेटा, धन अकेले नहीं आता, धन के साथ साथ सुख, सम्मान और शांति भी आती है। इसलिए ऐसे समय में इंसान को खुश रहने के साथ साथ सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि सब लोग आपका भला नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका बुरा भी चाहते हैं, आपकी बर्बादी का इंतजार करते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा करता है करने देना, क्योंकि आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते हैं। आप बस अच्छे कर्म करते रहिए। बेटा,
जब भगवान कुबेर महाराज जी किसी पर मेहरबान होते हैं तो उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगता है। और ऐसा ही अब तुम्हारे साथ होने वाला है। लोग कहेंगे, अरे ये वही है जिनके दिन अब बदल गए। जी हां, पहले जैसी ना आपकी किस्मत रहेगी और ना ही आपकी जिंदगी रहेगी। अगर आप नौकरी में हैं तो फिर आप बिंदास हो जाइए, क्योंकि आपकी प्रमोशन होने वाली है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार कई गुना बढ़ेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो एक अच्छा अवसर हाथ लगेगी। जी हां, भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद यही है कि तुम्हारी मेहनत का अब खाली नहीं जाएगा। जो जैसा मेहनत करेगा उन्हें वैसा फल मिलेगा। जी हां, धन के साथ साथ तुम्हें मां की शांति भी मिलेगी। अब वह दिन चले गए जब रातों को करवटें बदलते हुए सोचते थे, पैसा कहां से आएगा? जो काम आपका रुका हुआ है वह काम कैसे बनेगा? आपके ऊपर कोई कर्ज था और अगर आप यह सोच रहे थे कि यह कर्ज कैसे मिटेगा, कैसे चुकता होगा, तो आप चिंता करना बंद कीजिए, क्योंकि आप सब कुछ भगवान करेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आपको तो बिना मेहनत का फल मिलेगा। जी हां, लेकिन ध्यान रखना बेटा, कुबेर महाराज जी की कृपा आने से पहले और बाद में तुम्हें कुछ संकेत दिखेंगे। अचानक घर में कोई पक्षी मधुर आवाज में गाना गाएगा, पुराने दोस्त या रिश्तेदार से फोन आएगा, जब में रखा पैसा बढ़ता हुआ चला जाएगा, कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें अच्छा आशीर्वाद देगा। यह संकेत है। और हां, आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने घर की बड़े बुजुर्गों का, जैसे कि माता पिता, घर के दादा दादी को सम्मान करें और समय समय पर उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि यह चीज बहुत जरूरी है आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। और हां, एक बार हमेशा याद रखना, भगवान कुबेर महाराज जी को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए घमंड, अहंकार कभी मत करना, ना ही अपने धन दौलत पर, ना ही अपने परिवार पर और ना ही अपने शरीर पर। जितना ज्यादा विनम्र रहोगे उतना अधिक सुख मिलेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जो इंसान जितना ज्यादा झुकता है उसे इंसान को भगवान उतना ही ज्यादा देते हैं। झुकने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है, क्योंकि जिस पेड़ में फल होता है वही पेड़ झुकता है। खाने का मतलब है जिस इंसान के अंदर गुण होता है वही इंसान झुकता है और विनम्र रहता है। कहते हैं ना कि राख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढते हो? फरिश्ते पंछियों के पास कहां होते हैं, नक्शे फिर भी वह ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। बेटा, उड़ान भरने वालों को रास्तों की जरूरत नहीं होती है। अब आप जमीन पर नहीं बल्कि ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ान भरोगे। जी हां, यह भगवान का आदेश है। बेटा, जब भगवान कुबेर महाराज जी किसी पर कृपा बरसाते हैं, न तो दुनिया की कोई भी ताकत उसकी किस्मत को रोक नहीं सकती, चाहे वह फिर आपका पड़ोसी हो या फिर दुश्मन। लोग सोचते ही रह जाएंगे और आप सीधा आसमान में पहुंच जाओगे। जी हां बेटा, लोग सोचते हैं कि मेहनत करने से ही सब मिलता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन जब ऊपर वाला खुद अपना हाथ रख दे तो छोटी सी मेहनत भी बड़ा फल दे देती है, जैसे कि अभी आपको मिलने वाला है। जी हां, आज तक तुमने जितना भी संघर्ष किया है, जितनी भी रातें चिंता से गुजरी है, जितना भी पसीना बहाया है, अब उसका फल मिलने वाला है। जी हां, तुम देखना, जब कुबेर महाराज जी तुम्हारी जीवन में आते हैं तो लोग खुद तुम्हारा नाम लेना शुरू कर देंगे। तुम्हें किसी भीड़ में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी की पीछे में घूमने की आवश्यकता है। भीड़ खुद तुम्हारे पास खींच कर आएगी। लोग कहेंगे, अरे ये वही इंसान है जिनके दिन अब बदल गए हैं। तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सब तुम्हें नई नजर से देखने लगेंगे। जी हां बेटा, तुम्हारे घर लोग सिर्फ मिलने ही नहीं आएंगे बल्कि अपनी परेशानियां भी बताने आएंगे। अब आप सब लोगों का मसीहा बनोगे। आज तक तुम दूसरों से सलाह लेते थे, अब लोग तुमसे कहेंगे, भाई तुम हमें बताओ हम क्या करें। यह बदलाव तभी आता है जब इज्जत और अनुभव दोनों मिलकर किसी इंसान को ऊंचाई देते हैं। जी हां बेटा, बड़ा आदमी बनने का मतलब सिर्फ पैसों से अमीर होना नहीं है। बड़ा आदमी वह होता है जिनके पास सम्मान होता है, प्यार होता है, दिल बड़ा होना चाहिए और समाज में उसके बाद को तवज्जो मिले। भगवान कुबेर महाराज जी की कृपा से तुम्हें यह 3 चीज मिलाने वाली है। सबसे पहले नंबर में है धन, ताकि तुम्हारी जरूरत है पूरी हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। दूसरे नंबर पर है मान सम्मान, जी हां, ताकि तुम्हारी पहचान बने। और तीसरे नंबर पर है प्यार और रिश्ते, ताकि दिल भी अमीर रहे। यह 3 परिवर्तन अगले 24 घंटे के भी तरह आपकी जिंदगी में होगा। उसके बाद आगे और भी कई सारे बहुत परिवर्तन हैं जो कि एक एक करके आपकी जिंदगी में होने वाला है।
बेटा, आज तक तुमने कितनी मुश्किलें अच्छी हैं, ये सिर्फ भगवान और तुम्हारा दिल जानता है। और तुम्हारे साथ जो जो हुआ है ये तो तुम ही जानती हो, और ऊपर वाला तो जानता ही है। कभी जब खाली रही होगी तो कभी दूसरों से उधार लेना पड़ा होगा, कभी मन ही मन सोचा होगा क्या मेरे दिन बदलेंगे, या फिर हमारे जीवन में ऐसे ही दुख तकलीफ चलता रहेगा। जब से आप इस धरती पर आए हैं तब से दुख ही दुख मिला है। आपको सुख किसे कहते हैं ये चीज का तो आपको पता ही नहीं है। और यही शिकायत भगवान से आप दिन रात करते थे, लेकिन भगवान ने सुन लिया है। अब वह समय आ चुका है, जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की अंधेरी रात अब खत्म होने वाली है। याद रखना बेटा, जैसे ही तुम्हारे घर सुख समृद्धि आएगी वैसे ही लोगों का बर्ताव भी बदल जाएगा। आज जो लोग तुम्हें मामूली समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारे आगे झुककर नमस्कार करेंगे, क्योंकि जैसे ही दिन बदलते हैं वैसे ही इंसान बदलने लगेंगे। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें बनाते हैं वही लोग कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। जी हां, कभी किसी इंसान पर भरोसा मत करना, क्योंकि यह कलयुग है और इस कलयुग में इंसान बदलते रहते हैं। इस कलयुग में बीता हुआ समय को कोई याद नहीं रखता है। वर्तमान में क्या हो रहा है उसे सब लोग याद रखते हैं। बेटा, भगवान किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। ये बात आप अपने जीवन में हमेशा याद रखना। कई बार इंसान सोचता है कि मेरी मेहनत बेकार चली गई, मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मेरे कर्मों का फल मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन बेटा, भगवान का दरबार बड़ा ही न्यायप्रिय है। वहां देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होता। आज तुम्हारी किस्मत की किताब नया अध्याय खोलने वाली है। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी भलाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा सच्चा दिल सब मिलकर अब तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाले हैं। हनुमान जी और महादेव दोनों तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि सचमुच तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाले हैं। बेटा, एक बात समझो, इस सृष्टि में जितना बड़ा आकाश है उतनी ही गहरी भगवान की न्याय प्रणाली है। अगर इंसान ने भलाई की है, किसी की मदद की है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी दुखी को दिलासा दिया है, तो उसका फल जरूर मिलता है। और अगर कभी गलती से किसी का दिल दुखा दिया है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। भगवान महादेव और बजरंग बली ऐसे देव हैं जो सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि भलाई और सच्चाई के भी देव हैं। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो समझ लो अब तुम्हारे जीवन का हर दरवाजा खुलने वाला है। सेहत में सुधार होगा और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। भगवान हनुमान जी कहते हैं, जो भी मेरी शरण में आता है उसे मैं खाली नहीं लौटाता। और महादेव कहते हैं, भक्त के सच्चे मन से किए गए पुकार पर मैं तुरंत प्रकट होता हूं। बेटा, अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे हाथ में गिनती से परे धन होगा। तुम्हारे पास इतना वैभव आएगा कि तुम खुद सोचोगे, क्या ये सब सचमुच मेरा है? जिन कामों में अभी तक नुकसान हो रहा था उनमें अब मुनाफा ही मुनाफा होगा। जिस व्यापार या नौकरी में तुम्हें इज्जत नहीं मिल रही थी वही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। अचानक पुराने कर्ज उतर जाएंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, और जो तुम्हारे विरोधी तुम्हें नीचे दिखाना चाहते थे वही लोग अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। बेटा, ये सब चमत्कार सिर्फ यूं ही नहीं हो रहे, इसके पीछे तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्म हैं। जब इंसान सच्चे दिल से जय श्री राम और हर हर महादेव बोलता है तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा उसकी ओर खींच जाती है। हनुमान जी का नाम लेने से भय मिट जाता है और महादेव का नाम लेने से सारी बाधाएं टूट जाती हैं। बेटा, यह बात हमेशा याद रखना कि भगवान के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, जब वह सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसकी आवाज सीधे आसमान तक जाती है। भगवान को हमारी पुकार से ज्यादा हमारे दिल की सच्चाई चाहिए। तुम्हें लगता होगा कि कितने लोग मंदिर जाते हैं, कितने लोग हाथ जोड़ते हैं, सबके जीवन में तो चमत्कार नहीं होता। तो इसका कारण है कर्म। भगवान सबकी सुनते हैं पर देते उसी को हैं जो उनके न्याय के अनुसार योग्य बन चुका होता है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उनके जीवन को सोने में बदल देते हैं। चमत्कार यूं ही नहीं होता। भगवान कोई जादूगर नहीं है जो छड़ी घुमाकर सबका जीवन बदल दे।
वे तो पिता समान हैं और पिता हमेशा अपने बच्चे को वही चीज देता है जो वह संभाल सके। सोचो, अगर कोई बच्चा अभी चलना ही सीख रहा हो और हम उसे दौड़ाने लगे तो क्या होगा? वह गिर जाएगा, चोट खाएगा। ठीक वैसे ही भगवान हमें उतना ही देते हैं जितना हम संभाल सकते हैं। इसलिए जब हमें तुरंत फल नहीं मिलता तो समझ लेना चाहिए कि भगवान अब भी हमें तैयार कर रहे हैं। जब समय सही होता है तब चमत्कार होता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन दो शक्तियों की आज हम बात कर रहे हैं वे अलग अलग नहीं हैं। हनुमान जी और महादेव दोनों एक ही शक्ति के रूप हैं। कथा में आता है कि हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं। इसलिए जब हम जय महादेव कहते हैं तो उसमें हनुमान जी की महिमा भी शामिल होती है, और जब हम जय बजरंग बली बोलते हैं तो उसमें महादेव की शक्ति भी समाई होती है। यानी अगर आपके ऊपर इन दोनों की कृपा हो जाए तो समझ लो कि अब तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटकर प्रकाश आने ही वाला है। अब सवाल उठता है, अच्छे कर्म सोने में कैसे बदलते हैं? देखो, कर्म एक बीज की तरह है। अगर तुम आम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ मिलेगा, अगर कांटे का बीज बोओगे तो कांटों की झाड़ी उगेगी। वैसे ही अगर तुमने अपने जीवन में अच्छा बोया है, हनुमान जी और महादेव का आशीर्वाद जब किसी इंसान पर आता है तो उसकी किस्मत की दिशा बदल जाती है। जिसे लोग गिरा हुआ समझते हैं वह आसमान छूने लगता है। जिसे लोग गरीब कहते हैं वह राजा की तरह जीने लगता है। आशीर्वाद का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे पूरा जीवन बदल देता है। जैसे बरसात की पहली बूंद के बाद धरती की खुशबू आती है, वैसे ही आशीर्वाद के बाद इंसान की आत्मा महक उठती है। एक गांव में रामकुमार नाम का आदमी रहता था। गरीब था पर दिल से बहुत नेक। कभी किसी भूखे को खाना खिलाए बिना नहीं रहता। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे खुद के पास तो कुछ नहीं है, दूसरों को खिलाकर क्या मिलेगा? लेकिन रामकुमार कहता, यह सब भगवान के लिए है, वह सब देख रहे हैं। समय बीतता गया। फिर एक दिन गांव में बड़ा संकट आया। सभी लोग परेशानी में पड़ गए, लेकिन रामकुमार की झोपड़ी में अन्न का भंडार भर गया। लोग हैरान थे। यह चमत्कार सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने कर्मों से भगवान की आंखों में जगह बना ली थी। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह संकेत है कि अगर रामकुमार जैसा साधारण इंसान चमत्कार पा सकता है तो तुम क्यों नहीं? भगवान ने हर इंसान को बराबर बनाया है। अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, लेकिन अगर तुम अब भी सही रास्ता चुन लो तो तुम्हारा भाग्य पलट सकता है। दोस्तों, आपके गले में जीत की माला चढ़ेगी, इसीलिए दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं। बहुत बड़ी संपत्ति आपको मिलने वाली है और यह संपत्ति वो लोग आपसे छीनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप चिंता ना करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन आपका दुश्मन है, किन लोगों से बचकर रहना है, किन लोगों से दूर रहना है। सारी बातें वीडियो के अंदर दिया गया है। आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा प्रेम से लिखिएगा। भोले बाबा आपके सारे बिगड़े काम बना देंगे। दोस्तों, जीत का माला आपके गले चढ़ेगी। आज इनकम में बढ़ोतरी होगी। कई महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। पुराने समय से पेंडिंग पड़े कामों को पूरा करेंगे। कई महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे। रुका हुआ धन मिलेगा, फंसा हुआ पैसा मिलेगा। करियर, बिजनेस, व्यापार को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। पुराने कामों से लाभ होगा। कोर्ट कचहरी में कोई मामला कोई कैसे लंबे समय से चल रहा था तो उसमें भी जीत मिलेगी। फैसला आपके पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। भाई बहनों का मान सम्मान व सहयोग बना रहेगा। किसी नए मित्र से जबरदस्त लाभ होगा। कोई नया मित्र बन सकता है। कुछ अधूरे कार्य पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। लंबे समय से चले आ रहे बात विवाद दूर होंगे और परिवार को लेकर चल रही अनबन, झगड़ा झंझट से छुटकारा मिलेगा। परिवार में सुख शांति आएगी। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नए काम की शुरुआत करेंगे, लेकिन आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि आलस के कारण कई महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। काम को समय पर करें। इस समय उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा।
और आज किसी नजदीकी संबंधों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन होगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। पुरानी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। वेतन में वृद्धि हो सकती है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। तेजी रफ्तार से आप जीवन में आगे बढ़ोगे, सफलता प्राप्त करोगे और अपने मंजिल तक पहुंचोगे। जॉब को लेकर कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की कोई चिंता थी, तो आपकी चिंता दूर होगी। कोई बड़ी डील फाइनल होगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलेगा। अगले 24 घंटे का ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल है और इस समय आपको मनोवांछित सफलता मिलेगी। हालांकि आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको अपने रास्तों से भटकना नहीं है। जी हां, सितारे कहते हैं कि इस समय संतान से संबंधित कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। कहीं से कोई शुभ समाचार मिल सकती है। विदेश यात्रा के भी योग बने हुए हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर या फिर किसी बिजनेस व्यापार को लेकर, तो समय बहुत ही अच्छा है। आप अपने घर में शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। समय बहुत ही व्यस्तता भरा रहेगा, लेकिन आप अपने मेहनत से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हो। सफलताओं के झंडे गाड़ सकते हो। आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, आप इस समय बड़ी जीत हासिल करोगे। बड़ी कामयाबी मिलने तय है। जी हां, इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपकी राशि के अनुसार देखा जाए तो ग्रह सितारे हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस राशि के जातक बहुत बड़ा धनवान बनेगा, करोड़पति से महाकरोड़पति बनेगा। जी हां, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि यह संभव है, यह कभी हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता है, क्योंकि ऊपर वाले का खेल निराला होता है। उनको देर नहीं लगता है मिट्टी से सोना बनाने में। जी हां, ऊपर वाले के घर भले देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं। अगर आप रुपए पैसे के जातक हैं और आप अपने धन को कहीं पर निवेश करते हैं या फिर पिछले समय में ही अपने निवेश किया है, तो लाभ ही लाभ होगा। जी हां, बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में लाभ के योग बने हुए हैं। धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पढ़ने वाला है, वह भी आपकी राशि के ऊपर। जी हां, बहुत बड़ा शुभ संकेत मिल चुका है। अब आपके जीवन के हर एक मोड़ पर भगवान का सपोर्ट, सहारा मिलने वाला है। लेकिन आप अपने जीवन में कुछ लोगों को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जी हां, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें आप पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग बुरे होते हैं, जो लोग गलत होते हैं, उन्हीं लोगों को आप अपना समझ लेते हैं, अपना मान लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुंह पर मीठा बोलने वाला इंसान अक्सर धोखेबाज और चापलूसी होते हैं। ऐसे लोग मीठे मीठे बोलकर पहले आपको अपने जाल में फंसाते हैं, फिर आपसे मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं। और आप इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं कि आप किसी को मना भी नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से फिलहाल बचकर रहेगा। बाकी आपके ऊपर कोई भी खतरा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए इन सभी जानकारी को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि वीडियो को अंत तक देखना ही है, लेकिन उससे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा 3 बार लगाइएगा। दोस्तों, जीवन आपका फूलों से भी खूबसूरत हो जाएगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। माता कालिका जी से हम दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, दिन रात गुहार लगाते हैं कि है माता रानी, जो भी इस वीडियो को देख रहे, उनके व उनके पूरे परिवार के ऊपर आप हमेशा मेहरबान रहना, हमेशा अपना कृपा दृष्टि उनके ऊपर बरसाए रखना। उनके जीवन में कोई संकट आने ना पाए और ना ही कोई मुसीबत उनके जीवन में आए। आप हर हमेशा उनकी रक्षा करना, सभी मुसीबत से बचाए रखना। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक करके सारी बातें हम आपको बताएंगे और यह जानकारियां आपके जीवन से जुड़ी हैं, बहुत ही खास है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को क्यों बदलना चाहती है? साक्षात यह माता दिव्य शक्ति आपके घर में क्यों प्रकट करना चाहती है? आखिर आप अपने जीवन में ऐसी कौन से कम किए हैं जो कि यहां दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है?
आपके ऊपर इतना प्रसन्न है, इन सभी राज के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगले 2 दिनों के भीतर यह दिव्य शक्ति आपको क्या देने वाली है, यह भी हम आपको बताएंगे। उनके संकेत के बारे में भी बताएंगे, उपाय भी देंगे, खुशखबरी भी सुनेंगे। दोस्तों, तो है ना कमाल की जानकारी। इसीलिए हमने कहा है कि आपके साथ साथ घूम रहे हैं एक बहुत बड़ी शक्ति। जी हां, आखिरकार यह बड़ी शक्ति कौन है और आपके साथ साथ छाया बनकर क्यों घूम रहे हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको आज की वीडियो में। कोई महामूर्ख ही होगा जो वीडियो को नहीं देखेगा, जानबूझकर नजरअंदाज करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो सबसे अलग, सबसे खास और सबसे हटकर होने वाला है। जी हां, एक बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपको अभी तक इस बात का पता तक नहीं है। आने वाले अगले 1 सप्ताह यानी कि अगले 2 दिनों के अंदर एक अजीब सी घटना आपके घर में होगा। जी हां, एक बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में दिखाई देंगे। धन्य हो, अब आपके तो भाग्य ही खुल गए, आपकी तो किस्मत ही चमक गई, क्योंकि विधाता आपके साथ घूम रहे हैं। अब आपको हर एक परिस्थिति में विधाता का साथ मिलने वाला है। अब आपको सभी परिस्थितियों में साथ मिलेगा, क्योंकि यह बड़े देवता कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके घर पर पधार चुके हैं। जी हां, अरे दुश्मन, अब तेरा सर्वनाश होगा और आपके शत्रु, आपके दुश्मन जो माया जाल बिछाया था, उस माया जाल में खुद वही लोग फंसने वाले हैं। जी हां, क्योंकि समय की पहिया कुछ इस प्रकार घूम चुका है, आपके दुश्मनों का कोई भी चाल काम नहीं आएगा। दुश्मन अब बिन पानी के मछली की तरह तड़पेंगे, बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे आपके दुश्मन। जी हां, क्योंकि कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपकी छाया बनकर। लेकिन भगवान महादेव जी ने आपको कभी एहसास नहीं होने दिया कि भगवान आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, बहुत बड़ी राज आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान इस समय आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। पैसे तो बहुत बार आपकी परीक्षा ले चुके हैं और आप उसे परीक्षा में पास हो गए हैं, लेकिन अब जो इम्तिहान होने वाला है, यह इम्तिहान बहुत कठिन होगा। एक प्रकार से यूं समझ लो, आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी इम्तिहान होगा। इसलिए इम्तिहान से पहले ही हम आपको सतर्क सावधान कर रहे हैं, ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। जी हां, इस परीक्षा में आपको एक बार, सिर्फ एक बार किसी भी तरह से पास होना है। उसके बाद समझ लो, आपकी जिंदगी बदल गई, आपकी जिंदगी सेटलमेंट हो गई। किस तरह से भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, कब भगवान परीक्षा लेंगे, उस परीक्षा में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे उसके लिए तैयार रहना है, यह सभी सवाल आपके मन में इस समय चल रहा होगा। लेकिन घबराइए मत, यह सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। आगे की बात जानने और सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दें 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, जो भी प्रेम से लिखेगा कालों के काल, जय श्री महाकाल, उनके जीवन में ना रहेगा कोई दुख और ना कोई जंजाल। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको सबसे पहले परीक्षा के बारे में बताएंगे कि किस तरह से परमात्मा आपकी परीक्षा लेंगे। बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक एक बात बहुत ही कीमती है, बहुत ही खास है। भगवान सबकी परीक्षा नहीं लेते हैं, जिनको कुछ देते हैं उन्हीं का भगवान परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान कुछ भी देने से पहले उसे इंसान के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जान लेता है। इसीलिए भगवान उसे इंसान की परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में अगर पास हो गए तो अगले 2 जन्मों में जितना नहीं काम पाओगे, उससे कई गुना ज्यादा भगवान एक झटके में दे देते हैं। जी हां, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, इस कलयुग में इंसानों से दिल लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दिल लगाना ही है तो भगवान से दिल लगाओ, जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, ये तो फिक्स है। जी हां, और खास बात यह है, आपका कर्म प्रधान बहुत ही अच्छा है, इसीलिए बार बार कोई ना कोई देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हो ही जाते हैं। जी हां, उस देखकर आसपास के लोग भी कहेंगे, वाह क्या नसीब है, काश ऐसा नसीब हमारा भी होता। जी हां दोस्तों, अब आपका जीवन में इतना बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है। इसलिए दोस्तों,
अगले 24 घंटे के अंदर आपका राशि में कुछ ऐसा योग बनने जा रहा है जो आपको अचानक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ विशेष सावधानी भी बरतनी होगी, अन्यथा दोस्तों आने वाले समय में आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको कोई बड़ी परेशानी हो सकता है जिसका खमियाजा आपको आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ग्रह सितारों से मुझे यह संकेत मिल रहा है कि आपका जीवन में पिछले कई सालों से, कई महीनों से परेशानियों का दौर चल रहा है। बहुत लंबे समय से आप परेशानी से जूझ रहे हैं। आखिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? किस वजह से आपको अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परेशानी देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, कुछ ऐसा जानकारी देने वाले हैं, कुछ ऐसा राज की बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी बड़ी परेशानी है, जो आपको बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका शत्रु। जी हां दोस्तों, आपका कुछ ऐसा शत्रु है, आपका कुछ ऐसा दुश्मन है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। इस वजह से दोस्तों, आपकी शत्रु आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए तरह तरह का साजिश रचते हैं, तरह तरह का षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह का प्लानिंग करते हैं ताकि आपका जिंदगी बर्बाद कर सके। और इसके लिए आपका दुश्मन किसी भी हद तक चले जाते हैं। आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपका दुश्मन इंसान से जानवर बन जाते हैं और आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपके घर के ऊपर नींबू मिर्ची भी काट कर फेंक देते हैं। इसीलिए दोस्तों, बेहतर होगा आप अपने दुश्मन से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। आपका इस नाम का व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वह व्यक्ति है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति पिछले 12 सालों से आपका जिंदगी बर्बाद करने पर तुले है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से जितना आप दूर रहेंगे, आपके लिए उतना ही फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, आखिर वह कौन है? उस व्यक्ति का नाम क्या है जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? उसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, इस कलयुग के दौर में जितना दूसरे लोगों से खतरा नहीं है, उससे ज्यादा अपने लोगों से ही खतरा है। अपने लोगों से ही उससे ज्यादा परेशानी होता है। अपने लोगों से ही बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना होता है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। आपका अपना ही है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप उस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। वह व्यक्ति आपके आसपास ही रहते हैं, वह व्यक्ति आपके साथ घूमते हैं और आपकी सभी बातों को जानकर एक अघोरी बाबा से तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं ताकि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, ताकि आप अपना जीवन में पूरी तरह से फेल हो जाएं। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे एक सलाह है कि इस कलयुग के द्वार में कोई अपना नहीं होता है। सिर्फ एक मां बाप ही है जो आपकी जज्बातों को समझते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जो आपको हरदम सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हर कोई आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में क्या कुछ करने वाले हैं? आपका अगला प्लानिंग क्या है? आप आने वाले समय में कौन सा प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं? क्या आप तैयारी कर रहे हैं? आपका क्या गोल है? इसके बारे में किसी को भी मत बताना। यह सभी बातें आपको गुप्त रखना है। तभी जो है दोस्तों, आप आगे बढ़ पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, वैसे तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं। आपका जो भाग्य में लिखा है, आपका जो नसीब में लिखा है, इसके लिए बहुत लोग तड़पते हैं। बहुत लोग आपके जैसा जीवन जीने के लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि आप अभी जिस हालत में हैं, उससे भी बहुत बुरे हालात में करोड़ों लोग हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत गरीब हैं, जो आपसे बहुत कमजोर हैं, जो आपके जैसा जीवन जीने के लिए तड़पते हैं। दोस्तों, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप फिर भी करोड़ों लोगों से आगे हैं। आप करोड़ों लोगों से बेहतर जीवन जी रहे हैं। और अब तो आपका जीवन में जो बड़ा परिवर्तन होने वाला है, उससे आपका जीवन में 4 चांद ही लग जाएगा। आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आप करोड़ों का मालिक बन जाएंगे। इस बात की फुल गारंटी है।
अब आप अपने गांव मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं। यह प्रभु श्री राम का वरदान है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप अपने मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बनेंगे। इन अगले 24 घंटे के समय अंतराल में आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसलिए इस समय अवधि में अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप दिल खोलकर कर सकते हैं, क्योंकि यह अगले 24 घंटे का समय आपके लिए लाभ दिलाने वाला समय रहने वाला है। भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे का समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप इस समय अवधि में बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़े बड़े लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति और बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन क्षेत्रों से भी अब आपको लाभ होने वाला है और सफलता मिलने वाली है जिन क्षेत्रों के बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, अब आपको चारों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के असीम आशीर्वाद से यह समय आपके लिए भाग्य उदय का समय रहने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना और इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखना। दोस्तों, पूरा वीडियो देखना। तब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं और बहुत बड़ी गुप्त खबर सुनाने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं अगले 24 घंटे का महाराशिफल किस प्रकार से अगले इन 24 घंटे में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपकी धन दौलत से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आपकी वह सभी समस्या समाप्त होने वाली है और आपको अपने जीवन काल में धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सभी समस्याओं का अब अंत होगा। जी हां, भगवान ब्रह्मा विष्णु जी अंत करने वाले हैं। दोस्तों, पूरे घर में ताला लगा देना और किसी कोने में एकांत जगह बैठकर एकदम अकेले में ही वीडियो देखना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, यह खुशखबरी सबको हिलाकर रख देने वाले हैं। जी हां, क्योंकि ऐसी खुशखबरी सबको नहीं मिलता है। बहुत खुश नसीब वालों को ऐसा सुनहरा मौका मिलता है। दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, तभी तो यह खुशखबरी आपको मिल रहा है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, पूरा जीवन भर खून की आंसू रोना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में ऐसा महासंयोग निर्मित हो रहा है जो कि खुद भगवान ब्रह्मा विष्णु जी आपके घर पर आने वाले हैं और आपके घर पर दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, अब आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है और जो आपके नसीब में है, जो आपके भाग्य में है, वह भागकर आपके पास आने वाला है। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि भगवान ब्रह्मा विष्णु जी ने आपके लिए बहुत बड़ा संदेश भेजा है। इस संदेश चलते आपको मेहनत करना होगा। इस समय में आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, आपको उतना ही ज्यादा लाभ हो जाएगा। मैं आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है, क्या सरप्राइज है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जो शुभ संदेश आपको मिलने वाला है, यह संदेश किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, वरना जो कुछ आपको मिलने वाला है वह सब आप गंवा सकते हैं और आपके सारे सपनों पर पानी फिर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि यह खुशखबरी आपको मिले, यह शुभ संदेश आपको प्राप्त हो और भगवान ब्रह्मा विष्णु जी जो संदेश आपको देने वाले हैं यह आप ही को मिले, तो वीडियो को बिल्कुल अकेले में बंद कमरे में ही फंसाने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप धन दौलत से मालामाल हो जाओगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर आपको करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली है और आप अपनी जिंदगी को राव जाओं की तरह जीने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने जीवन में जितने ही ज्यादा दुख तकलीफ और परेशानी झेली हैं, अब उतना ही ज्यादा सी लाभ और खुशखबरी मिलने वाली है। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी गुप्त खबर और कौन कौन सी बड़ी खबर आपको पता चलने वाली है, इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ग्रह गोचर के आधार पर संपूर्ण और 100% सटीक जानकारी इस वीडियो में दिया गया है।
देवों के देव भगवान महादेव जी के साथ साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगी और अगले 24 घंटे के भीतर आपको मिलेगी। बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छा शुभ समाचार। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय माता दी। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले 24 घंटे का एक एक जानकारी हम आपको देंगे और यह जानकारी एकदम 100% सटीक होगी। दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको कौन से उपाय करनी होगी, कि मित्रों का जाप करना होगा, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो कहीं पर भी मत जाइए, दिल थाम कर बैठिए और अपने सब्र की बांध को टूटने मत दीजिए। आज की इस वीडियो में एक एक करके सभी खुशखबरी के बारे में बताएंगे। कुछ जरूरी सावधानियां भी हम आपको बताएंगे कि कौन सी गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, काम बनते बनते आपका बिगड़ जा रहा है। जी हाँ, किसी ने आपके कार्य में विघ्न डाल रहा है या फिर आप अपनी ही गलती के कारण अपने सभी कार्य को बिगाड़ रहे हैं। तो सब कुछ विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। भोले बाबा का पावन महीना चल रहा है, पावन दिन चल रहा है। अगर आप भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय भोले बाबा, जय भोले बाबा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भोले बाबा इतने भोले हैं कि सभी की मनोकामना पूरी कर देंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप भगवान के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाओगे। जी हाँ, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि देख बेटा, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखा होगा वही जो तू चाहता है। तुम लाख प्रयास कर लो, जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी गुरुजी आप बिल्कुल सही बोले। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं, ये जानकारी आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। जी हाँ, इसीलिए पूरा वीडियो एकदम आखिरी तक देखना, वीडियो को बिना काटे बिना स्किप किए। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे की बात है, फिर देखिएगा अगले 24 घंटे के बाद से आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। जी हाँ, आपकी जिंदगी बिल्कुल राजाओं की तरह हो जाएगी, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर यह 3 बड़ी खुशखबरी आपको हर हाल में मिलकर ही रहेगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के बाद से आपकी किस्मत का पासा पलटने वाला है, जिससे आपका भूत भविष्य वर्तमान सब बदल देगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवों के देव भगवान महादेव जी अब आपके जीवन को बदलने वाले हैं, अब आपके नए भाग्य का निर्माण करने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में कुछ ऐसा महासंयोग निर्मित होने जा रहा है जिसे सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस राशि के जितने भी जातक हैं, सभी के ऊपर देवों के देव भगवान महादेव जी मेहरबान हो चुके हैं और भगवान भोलेनाथ जी का कृपा दृष्टि पड़ चुकी है। दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने जीवन का असली सुख प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन का असली सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस कलयुग में पहली बार ऐसा चमत्कार होगा, वह भी 2 बड़ा चमत्कार एक साथ होगा। और यह चमत्कार देखकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करोगे। जी हाँ, आप यकीन नहीं करोगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके साथ एक ईश्वरीय शक्ति जुड़ गई है। अब आपके बिना मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ, कामयाबी और सफलता आपकी कदम चूमेगी। आपके जीवन में जो आज तक नहीं हुआ था वह अब होने वाला है, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से और माता रानी पार्वती जी के आशीर्वाद से। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि जिंदगी सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा शब्द जरूर करना। ईश्वर सब बदल देंगे, क्योंकि ईश्वर के घर देर होता है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। और जब ईश्वर के घर ज्यादा देर होने लगे तो समझ जाना ईश्वर आपको बहुत बड़ी चीज देने वाले हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी कीमती चीज ईश्वर आपको गिफ्ट करने वाले हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करना कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए खाने का तात्पर्य है। दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में भगवान को याद कोई नहीं करता है। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए
तो दुख हो ही क्यों। देखिए दोस्तों, जिंदगी खेलती भी है, उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले शब्द की अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। शोध विद्यार्थियों को आज के दिन शुभ संदेश मिल सकता है। जो विद्यार्थी आज के दिन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं, वे भी अपनी आशा से ज्यादा अच्छी परीक्षा देंगे, परंतु समय के अनुसार निर्णय और काम करना काफी महत्वपूर्ण होगा। इन घटनाओं से आपको जो अवसर मिल रहे हैं, आपको शीघ्र अतिशीघ्र इनका उपयोग करना होगा, अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकता है। आपको एक कठोर और कठिन निर्णय अपने कार्य क्षेत्र या करियर की सुरक्षा के लिए लेना पड़ सकता है। आप अपने आसपास बदलाव लाने के लिए उत्साह से भरे हैं, लेकिन आपके लिए शांति से बैठकर यह सोचना अच्छा रहेगा कि क्या बदलाव की कोई जरूरत भी है। अब जबकि आप अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप ये परियोजनाएं अपने लिए किसी और को चुनने दें। आप आज दृढ़ निश्चय से भरे रहेंगे। यह समय कुछ जबरदस्त शारीरिक मेहनत वाली गतिविधि करने का है। वजन उठाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप किसी एथलीट कार्यक्रम या ट्रेनिंग कार्यक्रम के बारे में शामिल होने के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो निश्चिंत होकर शामिल हो जाएं। आपको अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की अनुभूति होगी। एक्सरसाइज से आपको खुद की भावनाओं को भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी और इससे आप अपने जीवन में किसी संबंध या करियर के बारे में स्पष्ट सोचकर महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे। आपका आशावाद आपके आपसी संबंधों को रोशन करता है, एक चंचल और आकर्षक ऊर्जा लाता है। भावनात्मक संवेदनशीलता आपको ध्यान से सुनने और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती है। आप ऐसे कल्पनाशील साथियों की ओर आकर्षित होते हैं जो जुड़ाव और आनंद को प्रेरित करते हैं। अपनी ईर्ष्या के प्रति सचेत रहें और अपने दृष्टिकोण को धीरे से समायोजित करें। भावनात्मक जोखिम को आनंद के साथ संतुलित करने से आपकी निकटता गहरी होगी और स्थायी साथ को बढ़ावा मिलेगा। भावनात्मक गहराई आपके करियर को समृद्ध बनाती है, जबकि तीक्ष्ण विश्लेषणात्मक कौशल आपके काम में सटीकता का समर्थन करते हैं। तार्किक सोच आपको कार्यों को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद करती है, हालांकि कुछ अवरोध आपकी गति को धीमा कर सकते हैं। व्यवस्थित और केंद्रित रहें। किसी भी कठोर प्रवृत्ति को प्रबंधित करना और अहंकार को नियंत्रण में रखना स्थायी व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने की कुंजी होगी। आज के दिन आपका भाग्य आपके साथ है। आज आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। आपके सभी प्रयासों में भाग्य आपका साथ देगा। आपको पता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। अभी तक आपका भाग्य आपके साथ नहीं था, लेकिन आज आप अपने समर्पण की बदौलत कुछ भी हासिल कर पाएंगे। सूजन या पीठ की तकलीफ को कम करने के लिए लचीलेपन पर ध्यान दें। थाइम, लहसुन या अलसी की चाय से अपने फेफड़ों को सहारा दें। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सकारात्मक सोच से भावनात्मक और शारीरिक आकर्षण बढ़ता है। यह दिन उपचार, आत्म अभिव्यक्ति और आशावादी मानसिकता का समर्थन करता है। नई आदतें अपनाएं और अपने शरीर को सावधानी से पोषण दें। आप किसी भी संबंध के भावनात्मक पक्ष से अधिक जुड़े रहते हैं और इसीलिए यह नहीं समझ पा रहे कि संबंध बहुआयामी होता है। आपको गोल चक्करों में घूमना है, जो अपने आप में मजेदार तो है ही, लेकिन चुनौतियों से भरी भी है। आपको किसी ऐसे के करीब आने का मौका मिलेगा जिसके आप लंबे समय से प्रशंसक हैं। आप उसके साथ बहुत खुशी महसूस करेंगे। जब आप सावधानी पूर्वक विचारशील दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आपका करियर और पढ़ाई बेहतर होती है। स्थिर प्रगति फोकस और योजना के साथ आती है। आपका प्राकृतिक आकर्षण आपको दूसरों से जुड़ने में मदद करता है, जबकि एक जमीनी मानसिकता आपको ट्रैक पर रखती है। आज अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। आपकी कल्पना और जागरूकता आपको छोटी से छोटी जानकारी को समझने में मदद करेगी। ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कह रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपनी जीवन शैली और करियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वो सब करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी न लें।
शाम का समय आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकार की एक्सरसाइजेज जैसे योग, ध्यान और ताई ची आदि से आप अपनी अच्छी सेहत के रास्ते में आने वाली हर बाधा से पार पा सकते हैं। अगर कोई तकलीफ बढ़ती दिखाई दे तो उसके प्रति लापरवाह न हो, तुरंत डॉक्टर की मदद लें और उनसे कहें कि आपको कोई हल्की दवा दे दें। उत्तेजना आपको जुड़ने के नए तरीके तलाशने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे आपके प्रेम जीवन में ताजगी आती है। भावनात्मक चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपका सहज स्वभाव निरंतर सहारा देता है। थोड़े से प्रयोग के साथ भी सादगी आपके साथी की इच्छाओं को आसानी से पूरा करने में मदद करती है। भावनात्मक जुड़ाव को अपनाएं और गर्मजोशी, खुलेपन और प्रेम के प्रति एक ईमानदार दृष्टिकोण के माध्यम से स्थायी संतुष्टि पाए। आज कार्य क्षेत्र में आप किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अपने सहकर्मियों की आलोचना न करें। आप ग्रहों के प्रभाव की वजह से तनाव और गुस्से में आ सकते हैं और आप इसकी भद्दास अपने सहयोगियों पर निकाल सकते हैं। इसकी वजह से आपके कार्यस्थल में अनावश्यक और अतिरिक्त तनाव पैदा होगा और यहां तक कि वह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। अतः इसे आप दूर रहने का प्रयास करें। अपने सब विचारों को एक साथ रखकर सोचें। इससे जो निष्कर्ष निकलेगा उससे आपको स्थितियों से निपटने में काफी मदद मिलेगी। अपने आप को उन चीजों में ना फंसने दें जिनमें आप विश्वास नहीं रखते। इन्हें छोड़-धाचकर आगे बढ़ जाए। इधर उधर की हाँकना आपकी आदत नहीं है, लेकिन कई बार आपको ना चाहते हुए भी यह करना पड़ता है। आपका झुकाव आज कुछ हद तक आध्यात्मिकता की ओर रहेगा। आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या किसी तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं। प्रेरणात्मक साहित्य पढ़ें या किसी महान नायक की जीवनी पढ़ें। हो सकता है कि इसमें से आपको अपने जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल हो जाए। किसी गंभीर या कड़वी स्थिति से बचने की कोशिश करना ही बेहतर रहेगा। इसके स्थान पर दिमाग को शांत रखकर दिन बिताएं तो राहत महसूस होगी। आप ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स में रुचि रख सकते हैं जो आपको अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आप उनको ज्वाइन भी करेंगे। आप अच्छा खाना खाने की सोचेंगे, लेकिन इसके बारे में अधिक न सोचें, क्योंकि आप जब तक कठिन शारीरिक मेहनत वाला काम करके कैलोरीज खर्च कर लेते हैं, तब तक चिंता की कोई भी बात नहीं है। दिन के अंत में सारा काम खत्म करके आराम की योजना बनाएं। आपका दिन प्यार में सुखद आश्चर्यों के लिए तैयार है। यह दिन प्रयोग करने को प्रोत्साहित करता है, आपको अपने रिश्ते के नए पहलुओं को तलाशने के लिए आमंत्रित करता है। सुनने, दिलासा देने और स्थायी बंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी स्वाभाविक कामुकता निखरेगी, साथ ही आपको विविधता को अपनाने की याद दिलाएगी। जब आप अपनी जमीन खोए बिना अन्वेषण के नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं तो दोस्ती पनपती है। जब आप एक नई परियोजना में तल्लीन हो जाओगे तो शायद ही अन्य बातों के लिए आपको समय मिलेगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है कि रास्ते में आ रही किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। यह एक उच्च स्थान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे। आज आप सामान्य से अधिक भावनात्मक हैं। दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर कार्य का दबाव रहेगा, जिससे थकान का अनुभव करेंगे। कुछ कार्य सहकर्मियों को दे दें या कल के लिए बचा रखें। काम थोड़ा भले ही करें, लेकिन गुणवत्ता बनाए रखें। आज किसी खास व्यक्ति के साथ स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखें। आए त्योहारों के इस मौसम में इसकी उपेक्षा आप कर सकते हैं। आज सबसे अच्छा उपाय है उपयुक्त खाना खाएं और हल्का अभ्यास जरूर करें, जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या साइकिल चलाना आदि। आपका तेजी से चलने वाला दिमाग आपको खाने का पूरा मजा नहीं लेने देता। खाते हुए और किसी भी बात के बारे में ना सोचें। अच्छी तरह चबाकर खाना खाएं। आपका प्रेम जीवन जीवंत भावनाओं और चंचल संबंधों के कैनवास जैसा लगता है। भावनात्मक बंधनों को गहरा करने के लिए विविधता और मित्रता को अपनाएं। बदलती भावनाओं से जूझते हुए आप जो परिचित लगता है उसे मजबूती से थामे हुए आराम की तलाश कर सकते हैं। रचनात्मकता और प्रगाढ़ता आपके संबंधों में निखार लाती है। फिर भी
झिझक के क्षण आ सकते हैं। अपने विश्वासों को एक सूत्र में पिरोए और आंतरिक बंधनों को त्याग कर अधिक संतोषजनक संबंध बनाएं। अनुशासन और कड़ी मेहनत आपके विशिष्ट गुण हैं। आज अपने कार्य क्षेत्र से आपका मोह भंग हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका करियर रुक सा गया है। हालांकि कड़ी मेहनत हमेशा साथ देती है। आप सही रास्ते पर हैं। अब महत्वपूर्ण है कि इस पथ के साथ आप रहें। चमकती हुई परियोजनाओं में निवेश न करें या ज्यादा उत्साह में न आए, क्योंकि आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है। आज दिन भर आपका मूड बदलता रहेगा, लेकिन आपका भाग्य आपके साथ है। इसका एक नुकसान यह है कि आप भाग्य के भरोसे पर अधिक रह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसके कारण परियोजनाओं की तैयारी में कोई कमी ना रहे। वित्तीय फायदे तो होंगे, किंतु अनावश्यक खर्च ना करें। वित्तीय लाभ का यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चलेगा। सांस से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी किसी जगह पर जाने से बचें जहां एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। जो खनन या फिर इसी प्रकार के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए इनसे बच पाना पूरी तरह तो संभव नहीं है, लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य में सुधार होने तक सावधानी के तौर पर कुछ दिन काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए, ताकि समस्या ज्यादा न बढ़े। आज आप प्यार को ध्यान और भावनात्मक गहराई के साथ अपनाएंगे। आपका स्नेही पक्ष विश्वास बनाने में मदद करता है, जबकि सतह के नीचे गहरी भावनाएं छिपी रहती हैं, जो सार्थक जुड़ाव को बढ़ावा देती हैं। झिझक या भावनात्मक संयम के क्षण आ सकते हैं, लेकिन ये चुनौतियां आपको आत्मचिंतन और विकास के लिए प्रेरित करती हैं। अंततः प्यार ज्यादा सच्चा और स्थायी लगता है। आप एक आकर्षक आभा और मीठी वाणी के स्वामी हैं। इन अलंकारों की वजह से आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। आपका बच्चों का सा रवैया हर जगह खुशी फैलाता है और सबके लिए बहुत आसान परिस्थितियों का निर्माण होता है। और आप अपने चुटकुलों और हास्य से सबके मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं, जो आपके मुखमंडल से अनायास ही निकल पड़ते हैं। आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे। कोई आपकी उदारता से प्रभावित होकर दिन के अंत तक आपसे अपनी भावना का इजहार कर सकता है। हालांकि अभी भी आपके मन में कड़वे अनुभव भरे हुए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप सारी नकारात्मकता को दूर करके एक नई शुरुआत करें। आपका दिमाग आज बहुत सक्रिय है। आप विचारों और प्रेरणा से भरे हुए हैं। आपके दिमाग में निरंतर नई योजनाएं आती रहेंगी। आप उनके बारे में बहुत आसानी से सोच भी पाएंगे और उन्हें कार्यान्वित भी कर पाएंगे। आपकी एकमात्र समस्या यह रहेगी कि आप अपने दिमाग में लगातार आते रहने वाले विचारों की बाढ़ में उलझे से रहेंगे। आप अपने आसपास के लोगों को भी और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप अपने साथी को भावनात्मक सहारा और स्नेह देने की तीव्र इच्छा महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके और आपके साथी के बीच का बंधन और गहरा होगा।